देखिए, ट्रम्प महोदय, ये इस समय जो भारत के सामने परिस्थिति है वो कुछ कुछ ऐसा ही है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। बावजूद इसके शायद कुछ ऐसे तरीके या कुछ ऐसे उपाय हैं जो भारत अगर उसको एम्प्लॉय करे तो एक शायद कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन सबसे पहले यह समझना पड़ेगा मोदी जी को विशेष तौर से, और इस भाजपा सरकार को जो वर्तमान सरकार 11 साल से चल रही है, कि देखिए अमेरिका और ट्रम्प जो है वह सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के जो इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान में रखकर ये पॉलिसी सारे ला रहे हैं, पूरे दुनिया में उसको स्थापित कर रहे हैं। और अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। मोदी जी ने, या मोदी जी की कोई सी बात है जो ट्रम्प महोदय ने अपने दिल पे ले ली है और कुछ भारत के साथ वो विशेष ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से वायदा किया था ट्रम्प महोदय को, उस वायदे पे ये खरे नहीं उतरे। लेकिन सोलेस ये हो सकता है, अभी भी समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। ये भारत को सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि देखिए, अ न्यू काइंड ऑफ imperialism इज लूमिंग लार्ज ऑन द होराइजन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और एक चीज और है कि परहैप्स दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद का जो सबसे अंतिम स्वरूप है, उस अवस्था में हम लोग आ चुके हैं और ट्रम्प महोदय वही कर रहे हैं। तो अमेरिका और ट्रम्प को अपना दोस्त मानना, सबसे पहले तो भारत अपनी किताब से यह चीज निकाल दे। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो पुतिन महोदय, जैसा कि अगस्त में इसी महीने में शायद आ रहे हैं या जब भी आ रहे हैं, तो रूस जो है वो ट्रेडिशनली भारत के काफी करीब रहा है, हर तरीके से, सामरिक रूप से भी रहा है, पॉलिटिकली भी रहा है, एजुकेशन और कल्चरली भी एक दूसरे के साथ काफी संबंध प्रगाढ़ हो गए थे। तो अगर उसको रिवाइव किया जाए तो मुझे लगता है कि एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और उसका एक फल ये मिलेगा कि चाइना के साथ जो हमारी तनातनी है वो शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। क्योंकि चाइना हमारा शत्रु है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी शायद किसी ने कहा था कि चाइना भी लगातार ये फीलर दे रहा है कि भारत चाइना के करीब आए, और चाइना चाह भी रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी जो है, वो 2049 तक वो पूरे विश्व को अपने अधीन में एक प्रकार से कर लेना चाहता है। तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म या इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इकोनॉमी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने जो यह दुविधा है, ट्रम्प महोदय वाली और चाइना वाली, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो चुनना ही पड़ेगा। देखिए, ट्रम्प के एंगल से देखा जाए तो उन्होंने यह जो निर्णय लिया है, और जिस प्रोफेसर खालिद ने ये बात सही कही है कि कम से कम दो मुद्दों पे इंटरनली उनको सपोर्ट मिल रहा है, इमिग्रेशन वाले मुद्दे पे, और शायद ये जो, चूंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो अमेरिका का है वो बहुत ज्यादा उसके निगेटिव है, उसको वो सही करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब अमेरिका फर्स्ट का जो उन्होंने नारा दिया था और मागा का जो नारा जो उन्होंने दिया, उसी के कारण ये सारी पॉलिसीज उन्होंने एडॉप्ट की है। और जीडीपी के आंकड़ों में भी आपने ये बात कही कि 3% के आसपास अब वो जीडीपी उनकी पहुंच गई है, यानी उनके इकोनॉमी में अब ये विजिबल होने लगा है इन सब सारे पॉलिसीज का, जो पूरे दुनिया पे वो लगा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम भारत के ऊपर तो इसका बड़ा ही बैड इम्पैक्ट होने जा रहा है। क्योंकि भारत में दरअसल हुआ क्या, पिछले 11 वर्षों में हमने जो रियल इकोनॉमी होती, जहां से मतलब इकोनॉमी के अंदर से जो मांग जनरेट होनी चाहिए, वह हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया। डिमांड जो जनरेट होना चाहिए और जो इंफ्रा पे जो खर्च होना चाहिए, केवल सड़क को बना देने को ही हमने इंफ्रा मान लिया, ऐसा नहीं होता है। इंफ्रा में यह है कि जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जहां पे लाखों की संख्या में लोग रोजगार पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, हमने उस पे काम नहीं किया। काम किस पे किया?
लोगों को फ्री अनाज देने में 81 करोड़ लोगों को अभी भी फ्री अनाज दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ा जो मनी हमारा जो हिस्सा है पूरे इकोनॉमी का, वो गैर उत्पादक कार्यों में जा रहा है। तो उस इकोनॉमी में जो एक प्रेरक तत्व होना चाहिए, जो एक तरलता होनी चाहिए, जो जर्मिनेट करना चाहिए, नए मांग को जनरेट करना चाहिए, वो धीरे-धीरे हमारे इकोनॉमी में डेड होने लगी। अगर ट्रंप महोदय ये चीज कह रहे हैं तो कुछ हद तक उस बात में सच्चाई भी है। राहुल गांधी ने मतलब ये कड़वा सच है कि हमने अपनी इकोनॉमी को मतलब जहां पे थी उसी जगह पे टिकी हुई है, हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट कम है। अरे भाई, जब डिमांड रहेगा ही नहीं तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ये स्थितियां हैं और जिसको मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी के साथ और साफ गोई के साथ सरकार को समझने की जरूरत है। और रियल जो डिमांड है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे मिले, कैसे इंफ्रा को डेवलप किया जाए, इन सब मुद्दों पे विचार करने की जरूरत है। और जो इम्पैक्ट अभी आने जा रहा है टैरिफ का, खास तौर से भारत के जो ज्वेलरी आइटम पे या ऑटो सेक्टर पे या अन्य जो सेक्टर है, उसको कैसे निपटा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा होने जा रही। तो तात्कालिक रूप से हमें जरूर उसका नुकसान होगा, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो इन सब एरियाज को आइडेंटिफाई करके एक कड़े फैसले ले सकती है या लेना चाहिए। जी वोरा साहब। एक एक मिनट की मैं सुनील जी से और